ट्रेडर के साथ ये हुआ होगा कि अगर आपने कोई भी ट्रेड बनाया है, चाहे सपोर्ट पर बनाया, चाहे आपने रेजिस्टेंस पर बनाया, आपको पता है कि सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट अपसाइड जाएगा, और ब्रेकडाउन का जैसे ही रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकडाउन होगा मार्केट नीचे आएगा, राइट। लेकिन आपके साथ ये हुआ है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई भी ट्रेड बनाया हो आपने सपोर्ट पर, मान लीजिए यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस, अब आपको लग रहा हो कि मार्केट अपसाइड जाएगा और इसका ब्रेकआउट हो गया हो, तो सीधी सी बात है जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड कहाँ लोगे, अपसाइड ट्रेड लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और भी अप जा सकता है। आप सही हो बिल्कुल, आपने जैसे ही अपसाइड ट्रेड लिया मार्केट वहां से नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप जो जितने भी पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितने भी पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस से ऊपर से ले गया। मतलब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस ऊपर से ले जाता है। हुआ है 90% लोगों के साथ ये हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो सेम है कि चलो मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल गिरते गिरते आ रहा था और आपको लग रहा है कि यार जैसे ही बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल बनी, आपके जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, आपने पुट की पोजीशन बनाई, जैसे ही आपने पुट की पोजीशन बनी मार्केट वहां से रिवर्स होकर फिर वापस ऊपर चले गया, ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन वापस नीचे आ गया। तो जब यहाँ पर मार्केट को ऊपर ही जाना था, जब यहाँ पर मार्केट को ऊपर ही जाना था, तो मार्केट ने यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर वापस रिटेसमेंट क्यों लिया? और यहीं पर ऐसे जब मार्केट को नीचे ही जाना था तो हल्का सा मार्केट पुल बैक करने के बाद वापस से मार्केट नीचे क्यों आया? सेम इसी टॉपिक पर मेरी वीडियो, यही जितने भी क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी कि लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे मार्केट में लिक्विडिटी वर्क करती है, और कैसे आपको वो जोन पता करना है कि कहां पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, कहां पर बायर्स और सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है बायर्स और सेलर्स की अवेलेबिलिटी, कितने पर्टिकुलर जोन पर बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है। जहां पर भी आपको लग रहा हो कि सबको पता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, वहां पर समझ जाना कि लिक्विडिटी बनेगी ही बनेगी। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, पीपीटी के थ्रू मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी, हालांकि वही चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, किसी चीज को कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप, वो होता है लिक्विडिटी। डन। बैंक है, बैंक आपका लिक्विडिटी है। आप आपका ऑनलाइन अमाउंट विद इन अ सेकेंड के अंदर में कैश में ले सकते हो, कैश का अमाउंट ऑनलाइन ले सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो बैंक में। डन, वहां पर लिक्विडिटी है, बाइंग बायर्स भी है, वहां पर लेन देन जो हो रहा है बायर्स और सेलर्स का, वो दोनों पार्टी अवेलेबल है। डन। अब वहीं आप रियल एस्टेट का ले लो, आपकी अगर कोई जमीन हो, कोई भी रियल एस्टेट में कहीं पर भी आपकी जमीन हो, आप इतनी जल्दी वहां पर आपको बायर्स अवेलेबल नहीं मिलेगा, वहां पर लो लिक्विडिटी है। एग्जाम्पल समझ आया? अब चीजें समझना, देखो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसने बोला है कि किसी प्राइस लेवल पर कितने बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है, वो बताती है आपकी लिक्विडिटी। अब देखना, हाई लिक्विडिटी है और एक लो लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का ले लेते हैं। ठीक है, रिलायंस में पता है आपको कि बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल रहते हैं, तभी रिलायंस का चार्ट बहुत अच्छा मूव करता है। कभी अपसाइड जाता है 2%, कभी डाउन साइड जाता है 3%, कभी अच्छा मूव करता है, कभी अपसाइड अच्छा मूव करता है, कभी डाउन साइड अच्छा मूव करता है। मतलब कुल मिला के लिक्विडिटी है, बायर्स भी है वहां पर तो सेलर्स भी है, खरीदने वाले भी है तो वहां पर बेचने वाले भी हैं। देन वहीं आप कोई भी स्मॉल कैप की कंपनी ले लो जिसमें आपको पता है कि यार आपने कोई पोजीशन बनाई है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टॉक खरीदा हुआ, तो आपने उसको खरीद लिया लेकिन आप बेच ही नहीं पा रहे उस स्टॉक को। क्यों? क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। आप बेचोगे जब भी ना जब कोई खरीदने वाला हो, कोई खरीदने वाला ही नहीं है वहां पर, तो मतलब लो लिक्विडिटी है। देन तो आपको यहाँ पर चार्ट में जब निफ्टी या बैंक निफ्टी कहीं पर भी आप किसी भी इंडेक्स में चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, किसी भी स्टॉक में एनालाइज कर रहे हो, तो आपको वहीं ट्रेड लेना है जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो, हाई लिक्विडिटी के साथ ट्रेड हो रहा हो, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा हो, वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। कहीं पर भी किसी भी स्टॉक में आपको नहीं घुसना है, ट्रेड नहीं लेना है। इस बेसिक कंसेप्ट आप याद रखना, ये स्मार्ट मनी का ही कंसेप्ट है आपका, कि आपको पता चलेगा कि क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है, क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट डाउन साइड जाता है। क्योंकि ट्रेड आपने सही लिया, आपको भी पता था कि मार्केट अप ही जाएगा, लेकिन वापस से मार्केट ने एक बार रिटेस्टमेंट लिया,
रिटेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट अपसाइड गई। ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, समझो। अब क्या होता है ना, लिक्विडिटी आपकी जो जनरेट करता है वो बड़ा प्लेयर करता है, बिग प्लेयर्स करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर आपको बताऊं, देखो यहां पर लिखा भी है लिक्विडिटी के 4 मेन सोर्स होते हैं। अभी ये सोर्स पे थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका सपोर्ट है, यहां पर क्या आपका रेजिस्टेंस, डन। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। अब समझना, यहां से मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर डाउन साइड आया, अब यहां पर मार्केट अपसाइड। अब अपसाइड जाते टाइम मार्केट ने यहां पर बायर्स ज्यादा मार्केट में आए और यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जितने भी रिटेलर लोग होंगे सारे कूद जाएंगे उसमें एंट्री लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा था कि यार ये तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था आपका, और जब भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है मार्केट अपसाइड जाता है, बहुत अच्छा मूव करता है। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक आधी कैंडल और बनी, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट एकदम से गिरा, और जैसे ही मार्केट गिरा मार्केट सीधा हाफ आ गया, मतलब इसका 50% या 60% तक मार्केट आ गया, डन। अब यहां तक जब वापस गिरा होगा मार्केट तो 90% का लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो भैया यही लगाया होगा, डन। ये जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के नीचे अगर आप अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया होगा तो स्टॉप लॉस आप इस वाली जो कैंडल बनी इसका लो का रखोगे, और क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा अब गया, यहां पर मार्केट अब गया, अब जाने के बाद रिवर्स हुआ मार्केट और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और हिट होने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चले गया। अब ये गेम क्या हुआ, यहां पर ऐसा क्या हुआ कि भैया मार्केट जब पता था आपको कि ब्रेकआउट हो गया, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो देन उसके बाद मार्केट रीटेस्ट लेके नीचे आया, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड चलेगा। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का गेम होता है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, ऑपरेटर्स लोगों की एंट्री होती है। कैसे? समझिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि भैया यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा था, जब हाई ब्रेकआउट हुआ, कोई भी एक कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर भी बायर्स थे और यहाँ पर भी बायर्स, और जो नए आ रहे हैं वो भी बायर्स ही आ रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, तो मैंने भी अभी होल्ड करके रखा है ट्रेड, क्योंकि मेरे को पता है यार इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, क्यों? क्योंकि आपको भी लग रहा है कि यार मार्केट अब अपसाइड जाएगा, जब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो, डन। अब यहाँ पर आपको दिखा कि मार्केट में बायर्स ही है, मैंने तो ऑलरेडी खरीद के रखा था, आप लोगों ने भी खरीदा। अब एक जिसके पास मोटा पैसा, या आप ऑपरेटर्स नाम ले लो, वो ऑपरेटर्स लोगों को भी यहाँ पर बाय करना है, लेकिन उनको अगर वो आप बेचोगे तभी तो वो बाय करेंगे ना। उनको जैसे तैसे करके लिक्विडिटी स्विप करनी है यहाँ पर, उनको लिक्विडिटी जनरेट करनी है वहां पर, और वो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद वो कुछ क्वांटिटी वहां पर सेल करेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी सेल करी, मतलब उन्होंने खुद ने ही यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई, और जैसे ही उन बड़े ऑपरेटर्स लोगों ने जैसे ही पुट में पोजीशन बनाई, हल्का सा मार्केट नीचे आया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आया, डन। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से 2-3 कैंडल जैसे ही रेड बने, जिसने यहाँ पर एंट्री ली होगी उसने भी एग्जिट मारा होगा, जिसने यहाँ पर एंट्री ली होगी उसको तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट हो ही गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स पैनिक में आ गए, उनको लगा यार अब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स आ चुके हैं, ये जो ब्रेकआउट था फेक ब्रेकआउट था, ये आप लोगों ने सोचा, डन। उसके बाद क्या हुआ, जो बड़े ऑपरेटर्स ने जिन्होंने पुट में पोजीशन बनाई थी, क्यों? क्योंकि उनको उनके ऑर्डर जितने भी लगे थे उनको वहां पर बाई करना था, और उनको बायर्स मिल नहीं रहे थे। समझ में आया? उनको सेलर्स नहीं मिल रहे थे, सॉरी सेलर्स नहीं मिल रहे थे, मतलब अगर आपको कोई खरीदना है कोई चीज तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई बेचने वाला होगा ही नहीं तो आप उसको खरीदोगे कैसे? सेम कंसेप्ट हो, क्योंकि यहाँ पर भी बाइंग थी, यहाँ पर भी नहीं बाइंग हुई।
दोनों पॉइंट पे अगर बाइंग हुई तो आप मेरे को बताओ कि जब कोई बेचने को ही तैयार नहीं है तो ऑपरेटर्स लोग कैसे खरीदेंगे, एक बिग प्लेयर कैसे खरीदेगा उसको। अब बिग प्लेयर ने थोड़ा सा आपको घुमाया, बिग प्लेयर्स ने क्या करा, वहां पर आपकी पोजीशन सेल करी। अब जैसे ही वहां पर पुट में पोजीशन सेल करी, एक या दो रेड कैंडल भी अगर बनेगी तो 80% 90% ट्रेडर ने वहां पर अपना या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होगी या स्टॉप लॉस हिट होगा। सबको पता है कि जहां पर अगर ब्रेकआउट पे आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो सीधी सी बात है, अगर आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस तो यहीं पर होगा, कहाँ, आपके रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे। और आपके रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, देन उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट सीधा ऊपर चलेगा। और यहीं पर लिक्विडिटी बनी थी, यहीं पर लिक्विडिटी जनरेट हुई थी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। ऐसे ही आप लोग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर जाता। अब आपको करना क्या है समझो, आपको क्या करना, कभी भी सिचुएशन में आपको, और ये हमेशा जब भी होता है जब या तो मार्केट ब्रेकआउट दे रहा हो या चाहे मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा हो। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट डाउन साइड गया, फिर मार्केट अपसाइड गया, अब यहाँ पर आपको कोई भी एक ब्रेकआउट कैंडल दिख रही, तुरंत एंट्री मत लो, मार्केट को रिटेसमेंट का वेट करो। रिटेसमेंट को ही बोलते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, अब वहां पर बिग प्लेयर्स की एंट्री है कि देन मार्केट आपके फेवर में जाएगा। अब यहाँ पर तुरंत ट्रेड मत लो, थोड़ा सा मार्केट को, हाँ अगर आपको लग रहा है कि सीधा ही मार्केट ऊपर चले आएगा, आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मानना है बिल्कुल सेफर साइड खेलना चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर रुको, मार्केट को रिटेस्ट करके नीचे आने दो। 101% जहां पर रिटेलर लोग के स्टॉप लॉस होंगे वहां पर मार्केट आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर उसके बाद एक बार नीचे आने का, रिटेस्ट आने का, फिर आपको लग रहा है कि सेम आपका जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया, देन उसके बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो 101% यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, तो आपको एक बड़ा मूव मिलेगा और आप अच्छा खासा रिटर्न लेके निकलोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे चीजें चले गई है, तो रिक्वेस्ट है आपको इसी वीडियो को 2 से 3 बार भी रिपीट करके देखोगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। क्योंकि थोड़ा सा एज अ बिगनर्स अगर आप हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए, लेकिन 1-2 बार रिपीट करके देखना, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। डन। सेम नीचे भी ऐसे ही रहेगा जो मैंने समझा। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, रिटेसमेंट आने दो, आपका जो जोन है, आपकी जो ब्रेकआउट कैंडल थे उसका लो को मार्केट को एक बार टच करने दो, देन उसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बना रहा फिर आप ट्रेड लो, तो मार्केट अच्छा खासा अपसाइड जाएगा। डन। देखो यहां पर क्या दिखा, इक्वल हाई एंड इक्वल लो, बार बार सेम प्राइस लेवल बनाता है। यहां रिटेलर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो आपका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि बाई साइड आप पोजीशन बना रहे हो तो नीचे अधिकतर है कि 80% के सबके स्टॉप लॉस होते हैं रिटेलर लोगों के, और वही हिट करवाने के लिए वहां से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया सेलिंग का, देन स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे ही हिट हुआ उसको क्या हुआ, सामने वाले को सेलर्स मिल गया, आपने बेचा, उसने खरीदा, देन उसके बाद मार्केट वहां से अपसाइड चले गए। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी सेम है, सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी होती है। एक बार वापस से पढ़ना, सपोर्ट के नीचे मतलब आपका अगर ये सपोर्ट है, यहां पर आप थोड़ा सा देखना, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, और ये रेजिस्टेंस है तो यहां पर क्या होगा, तो लिक्विडिटी ट्रेडिंग। समझना बेस्ट टाइम क्या होता है लिक्विडिटी ट्रेडिंग का। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 और 4 आवर सबसे बेस्ट माना जाता है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट पे आपको एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की, तो ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे यूज करके आप एक परफेक्ट सेटअप के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट पे एनालाइज करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को प्रॉपर तरीके से लिख दे, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ प्रॉपर तरीके से। एक गोल्डन रूल आखिरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लिक्विडिटी समझ गए ना तो लगभग 50% ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अधिकतर हर ट्रेडर को पता है कि यही होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट अपसाइड क्यों जाता है।
डन। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक